हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। ठीक है, ये पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपको लेकर। ठीक है, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपको लेकर, इस पर्सन के दिल दिमाग में ट्रूली आपको लेकर क्या चलता है। माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर, ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर। कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए आना चाहता है। ठीक है, ट्रूली इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस नहीं दिया है, इस पर्सन ने जस्टिस नहीं किया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में, मतलब कि डिवाइन इसको पुश कर रहा है इस टाइम फ्रेम पर। ट्रूली इसके दिल में डिज़ायर है आपसे बात करे, और क्योंकि डिवाइन इसको पुश कर रहा है आपको जस्टिस दे। ठीक है, आपके साथ जस्टिस करे। इसने जो इनजस्टिस किया था, डिवाइन इसको ट्रूली तरफ फोर्स कर रहा है इसके दिल दिमाग को कि यहाँ पर आप हर्ट हैं, इसने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। टाइम आ गया है यहाँ पर, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, इसको आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ट्रूली ये पर्सन आपसे इस वक्त कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर। किंग ऑफ सोर्ड, कोल्ड है, डिटैच है, ऐसा हो सकता है किसी ना किसी एक जगह से ये अनब्लॉक है और खामोशी से होकर बैठा हुआ है, सिर्फ आपको वॉच कर रहा है, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, खुश तो ये भी नहीं है, आपसे बेहतर आपकी कंडीशन देख पा रहा है। ठीक है, अपना आप ये जानता है, ये बहुत ज़्यादा, ये ऐसा पर्सन है, इसके दिल में कुछ भी हो, इसकी ज़िंदगी में कोई भी फेस चल रहा हो, इसको छुपाना बहुत अच्छे से आता है। आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे से ये हाइड कर सकता है वो सब सिचुएशन जो उसकी लाइफ में चल रही होती है। ये वो दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ये अकेला रह गया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहा है। जिन लोगों पे यकीन करा, जिन लोगों पे ट्रस्ट करा, सब छोड़ के चले गए, एक लेफ्ट इन द कोल्ड करके चले गए। आप बैलेंस नज़र आ रहे हैं, आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप एक रेनबो कलर अपनी ज़िंदगी में आपने मैनिफेस्ट किया, आप उनके साथ एक बैलेंस। एंजल्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, व्हील आपके फेवर में है, स्टार्टिंग में ही आ गया, डिवाइन ने व्हील आपके फेवर में कर दिया। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, जो आपका हक है आपको देना चाहता है। ट्रूली ये पर्सन ये फील कर रहा है जो इसने आपको दिया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज इसमें रहा आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहा। इसको समझ में ही नहीं आया कि आपको देना क्या चाहिए, इसको समझ में ही नहीं आया इसको आपसे चाहिए क्या। ठीक है, आप हमेशा इसको प्रोवाइड करते रहे, आपने हमेशा इस पर्सन को दिया और ये खामोशी से लेता रहा। इसको ऐसा लगा, पता है कि इसके दिमाग में क्या है, इसने आपसे मांगा तो नहीं ना। ये वो वाला माइंड है इस पर्सन का, मतलब कि ये अपने आप को गुनाहगार भी नहीं समझता था। अब इसको फिर भी फील होने लगा है क्योंकि किसी ने इसको ऐसा लेफ्ट इन द कोल्ड करा है, जो इर्द गिर्द वाले थे वो इसको अकेले में छोड़ के चले गए। तो उसको समझ में आ रहा है जो आप दे रहे थे वो कोई ये मांग कर भी नहीं दे सकता था। ठीक है, अगर ये किसी से मुँह से भी मांगता ना, मुझे ये दे दो, तब भी नहीं दे सकता था। ये पर्सन ट्रूली मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सूट की एनर्जी है, 4 ऑफ सूट की एनर्जी है। ये कंटिन्यूसली रात में आपको सोचता रहता है, रात में आपको सोचता रहता है। मिसिंग एनर्जी, 6 ऑफ कप। आपके पास इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई एक मेमोरी है इस पर्सन के पास आपकी। वो पर्सन अक्सर उस चीज़ को देखकर आपको मिस करता है। रात में बहुत ज़्यादा आप इसको याद आते हैं जब ये पूरी एक सब लोगों से एक तन्हा हो जाता है ना, जो इसकी लाइफ का शोर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ आप याद आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में लग रहा है आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त। ये पर्सन ट्रूली मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है भाई, आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस। आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, सही वे नहीं मिल रहा, मतलब कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना इमोशनली लॉस्ट हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। फाइनेंशियली कोई इशू चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, स्ट्रांगली फाइनेंशियली स्टक है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, कहीं इमोशनली लॉस्ट है, तो आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन इसके पास
स्ट्रेंथ नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी तरफ आ सके, ठीक है। ये पर्सन ट्रूली मेरे व्यूवर के लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, मैं एंजल से स्पीड गई। सबसे पहले एक बात बताऊँ, इसके दिल में ये हो रहा है, इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसने आपके साथ कुछ ऐसा गलत करा है जो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन आ चुकी है। देखिए हर्ट, बेहद हर्ट है, बेहद पेन में है, दिल रो रहा है इस पर्सन का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो इसने आपके साथ किया, इसकी लाइफ में एक डेथ। देखें स्ट्रॉन्गली एक नेगेटिविटी से गुजर रहा है, नेगेटिव टाइम चल रहा है इस पर्सन का, फाइनेंशियली डिप्रेशन, सब कुछ मेहनत भी कर रहा है तो इसको कुछ मिल नहीं पा रहा। जहाँ मेहनत कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, वहाँ से इसको कुछ नहीं मिल पा रहा। एक नेगेटिव टाइम जोन में जा चुका है अपनी ज़िंदगी के। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने जो आपके साथ गलत किया, इसकी लाइफ में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, इसको एक कार्मा मिल रहा है, ठीक है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये है, इसने मतलब कि डिवाइन की तरफ से स्ट्रांगली रियलाइज़ कराया जा रहा है तुमने गलती की है। ये मैनिपुलेट कर जाता था अपनी गलती को कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मिक्स सिग्नल दे के इसने आपको अपने साथ इन्वॉल्व करा। आपने इस पर्सन को जो एक लव रिलेशनशिप में किया जाता है, आपने सब इस पर्सन को दिया, मतलब कि लव, केयर, पैशन, पैसा, सब कुछ आपने इस पर्सन को दिया। लेकिन इसने क्या, आपको मैनिपुलेट करता रहा, दुनिया को ये बताता रहा कि ये मेरे पीछे लगती है या ये मेरे पीछे लगता है। मैंने कभी इसको कहा ये मुझे दो, मैंने इसको कभी कहा मेरे लिए ये करो, खुद करती खुद मेरे पीछे लगी रहती, मैं क्या करूँ। इसने दुनिया को तो ये बोल बोल के दुनिया का मुंह बंद करा दिया, और दुनिया भी जानती है इसने लिया है तो दिया है। किसी इंसान को कोई इतना इमोशनल हो सकता है किसी के लिए, जब तक वहाँ से कुछ ये आपको डालुमा में रखता रहा। अब डिवाइन इसको पुश कर रहा है, इसको लाइफ में कार्मा प्ले कर और बार बार याद दिला रहा है जिस तरीके से आप रो रहे थे, जिस तरीके से आप परेशान हो रहे थे, ये रो रहा है आज, ठीक है। हर्ट है, इसको डिवाइन ने इसका दिल तोड़ के रखा हुआ है, अंदर से इतना इसको पेन फील करा रहा है। डिवाइन इसको कह रहा है फील करो वो पेन जब चीज़ें एंड होती हैं, ठीक है। एक डेथ की एनर्जी है, एक एंडिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में। ट्रू फीलिंग्स, ये पर्सन इस वक्त ट्रूली क्या फील कर रहा है इस सिचुएशन में, बहुत नेगेटिव वाइब है, ठीक है, नेगेटिव वाइब है, गलती समझ में है, आ गई है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। टू ऑफ फैंस, कन्फ्यूजन है दो राय पे, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूजन है, दो राय पे स्टक है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ फैंस। जितना स्टकनेस, जितनी यहाँ पर नेगेटिविटी इस कनेक्शन में बन चुकी है, एक 5-5 की एनर्जी, कुछ चेंज होना लाजमी है, ठीक है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कुछ डिसीजन मेकिंग लाजमी है। अब ये ऐसे नहीं चल सकता ये कनेक्शन, या तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता। डिवाइन ने क्लियर कर दिया, डिवाइन ने यहाँ पर आपको साइड कर दिया, आपको अपना एक पाथ दे दिया है और आपको इस पर्सन से दूर कर दिया है। ये जब तक कोई आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं करेगा, या तो आपसे माफ़ी मांगे आपको जाने दे, इस वक्त ये फील कर रहा है, या तो ये आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, ठीक है। मतलब कि इस वक्त इसकी लाइफ में ये चल रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, बहुत कुछ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा पेन में है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इर्द गिर्द वाले सब लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, सब अगेंस्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियली कंडीशन बर्बाद हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अपने आप को बता नहीं रहा, होल्ड बैक कर रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा अपने अंदर का दर्द किसी को भी, ठीक है। अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है ताकि सब कुछ फील ना हो सके, सबने इसको अकेला छोड़ दिया। इसको ऐसा लग रहा था ये जो कर रहा है ना वो करेगा तो सब इसको सपोर्ट करेंगे, एक सोसाइटी प्रेशर की वजह से भी कर रहा था। अगर इसने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया या तो किसी और की पेरेंट्स की सुनी तो इसको लग रहा था पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स भी अगेंस्ट हैं आज, और इसने इसकी वजह पेरेंट्स की वजह से इसने पेरेंट्स की सुनकर, किसी की सुनकर आपको भी अगेंस्ट कर दिया, आप भी इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर गए, सारी इसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल रह गई। इसको लग रहा है मेरे लिए कौन है यहाँ पर, मतलब कि गिल्ट है इसके अंदर इस वक्त आपके लिए, ट्रूली गिल्ट है इसने जो आपके साथ किया, बहुत ज़्यादा एक गिल्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ट्रूली क्या फील कर रहा है आपको लेकर, मिसिंग एनर्जी है, इसका दिल आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कंफ्यूज है आपको कैसे अप्रोच की जाए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन की सुनने का, ना इसको देखने का, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आप इस पर्सन के ऊपर तवज्जो भी नहीं दे रहे। ये पर्सन देख रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आपकी तरफ से सिचुएशन एंड हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप कहें तो ऑप्शन, तो आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी बहुत हैं। आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, फाइनेंशियली अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है अपनी ज़िंदगी में, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको वो दे रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग है,
ये पर्सन देख रहा है आप बिल्कुल बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन की सुनने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। आप एक क्वीन ऑफ फैंस या किंग ऑफ फैंस की एनर्जी में इस पर्सन को नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं सुनेंगे ये, लेकिन आपसे बात करना चाह रहा है, चाहे इसको सिर्फ माफ़ी मिल सके लेकिन माफ़ी मांगना चाह रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने बिजी हो गए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा आप किसी और के साथ कनेक्ट होंगे। जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली अबेंडेंस होती है, जब आप सेटिस्फाई होते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट फील कर रहे होते हैं, तब आप अपनी लाइफ में फिर कोई आपके पास ऐसा कोई मसला नहीं है, अब आप इसको भी भूल रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। सब कुछ हो चुका है, देखें एंड बहुत ज़्यादा पेन में है आप। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं। एक ट्रूली जो ये फील कर रहा है ना, एक रिग्रेट की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में, या आपको आपकी तरफ एक आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए देख रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, एक एंड हो चुका है। ये देख रहा है आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया, इस सिचुएशन को एंड कर दिया। चाहे कोई भी इंसान कितना ही अवेलेबल आपको मिले, वो लेकिन सारी ज़िंदगी अवेलेबल नहीं मिल सकता। अगर आप उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हो वेल एंड गुड, लेकिन एक ना एक दिन जिससे आप सिर्फ लिए जा रहे हो, उसको कुछ नहीं दे रहे, उसने जाना ही जाना है, ठीक है। वो कभी भी सारी ज़िंदगी आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा, और वो ज़रूर उस टाइम तो उसका एक जागने का टाइम होता है जब आपको सच में जेन्युइनली उसकी नीड होती है। इस वक्त इस पर्सन को जेन्युइन तरीके से आपकी नीड है, तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने हर दरवाज़ा खोल दिया है। जो करना है करो, तुम्हें मैं इतना बिजी कर दूंगा इसकी याद नहीं आएगी। डिवाइन ने आपको हर तरफ से लोगों की ऑफर्स दे दी हैं, आपको डिवाइन ने बिजी करके रख दिया। डिवाइन कह रहा है मैं इस तरफ जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब इसको ज़रूरत है। अब इसको तन्हाई क्या होती है, इसने जो तुम्हें दिया जस्टिस, मैंने कहा ना यहाँ पे जस्टिस प्ले आउट हो रहा है। आप बोले ना जस्टिस नहीं मिलता मैम, हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये जस्टिस प्ले मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपको, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते, देखिए कभी भी शो नहीं करेगा इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कंफ्यूज है, आपको अप्रोच करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपकी तरफ आए तो क्या मुंह लेकर आए इसको नहीं पता। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आना चाहता है, एक नॉर्मली कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, हाय हेलो करना चाहता है, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ये पर्सन देख रहा है आपकी ज़िंदगी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर क्वीन है तो आपकी लाइफ में किंग टाइप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हीलिंग, इस कनेक्शन में आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी इमोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। कम्प्लीटली आपको यहाँ पर एक हीलिंग मिल रही है, एक न्यू टाइम, एक न्यू बर्थ इस कनेक्शन का, आपकी फीलिंग्स का, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। 10 ऑफ सूट से यहाँ पर 9 ऑफ सूट से ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में, ये पर्सन कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से नज़र बनाया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से दिख रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, आपके दिल में अब जगह नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन ने नेगेटिव बिहेव करके अपनी नेगेटिव इमेज बना ली आपके माइंड सेट में। आप हमेशा ये पर्सन आता है तो आप मोहतात हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा गिन चुन कर बात करते हैं, आप बैलेंस कर बात करते हैं, जो आपको बात करनी होती है वो करते हैं, अदरवाइज आप डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी आ गई। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में, लेट्स सी। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में। 9 ऑफ हैंड्स, भाई आप बिल्कुल ही आप इस वक्त अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेना चाहते इस पर्सन का। आपने बहुत मुश्किल से इस बर्डन से ख़ुद को निकाला है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आना, ठीक है। लवर, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं। आपको पता है ये पर्सन कोई डिसीजन लेकर नहीं आता, जब भी आता है 1-2 लोगों को अपने साथ लेकर आता है और आपको आके जगल करता है, सिर्फ मैनिपुलेट करता है, ठीक है। आपको ये बात का अंदाज़ा है, ये नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। ये कम्युनिकेट करता है, बातें करता है और आगे की तरफ मूव कर जाता है। चैरियट, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्शन ले रहे हैं और ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन अब आप इसके एक्शन को कंसिडर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपकी बस हो चुकी है, आप इस जैसे इमेच्योर पर्सन को नहीं करना चाहते। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मार्क्स फेयर करे हुए हैं, आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लिया, आप इतना खुश ऐसे ही नहीं रह रहे, कुछ ना कुछ आपने कर लिया जो आप इस पर्सन को बताना नहीं चाह रहे, ठीक है। बर्डन सम है ये देख कर के आप खुश हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया था, या जब भी जाता है इसकी पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। जजमेंट,
सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जो भी सिचुएशन ये बना के गया था, जो भी टावर मोमेंट इस पर्सन ने पास में क्रिएट करी थी, किसी और पर्सन को चूज़ करा था, तब भी लव वर्ल्ड वो साइकिल इस पर्सन की वहाँ ख़त्म हो रही है, तभी यहाँ पर आपकी तरफ सीरियस हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है मेंटली ब्लॉकेजेस, आपके माइंड में इस पर्सन ने मेंटली ब्लॉकेजेस बना दिए। आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर स्टेबिलिटी आ रही है। 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपने आप को आप सिंगल शो कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ फैंस, आपकी लाइफ में ऑप्शंस आपको ज़िंदगी में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहा है। ये पर्सन ट्रूली क्या फील कर रहा है आपको लेकर। कन्फेशन, कोई कन्फेशन करना चाहता है आपको, कुछ कन्फेस करना चाहता है। डिस्पॉन्डेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब और स्टक सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ की। रिन्यूअल, ये पर्सन चाहता है एक रिन्यूअल की तरफ ले जाना, एक रिन्यूअल स्टार्ट करना इस कनेक्शन में, एक रिन्यू करना इस कनेक्शन को, इम्पास, ठीक है। ये आप यहाँ पर सब समझ चुके हैं, आप एक रिन्यूअल की तरफ हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक रिन्यूअल आ रहा है और ये पर्सन कन्फेस करके, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके, अपनी गलती की माफ़ी मांगकर इस कनेक्शन में रिन्यूअल चाह रहा है। लेकिन आप बदल चुके हैं, ठीक है। बैलेंस, ये अब आपको कुछ बैलेंस देना चाह रहा है जब आपकी लाइफ में इस इंडिविजुअली बैलेंस आ चुका है। प्रेयर कर रहा है ये पर्सन, इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, इसकी ज़िंदगी की स्टकनेस ख़त्म हो जाए, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अपने रिन्यूअल, अपनी ग्रोथ पे, अपनी पर्सनालिटी पे तवज्जो दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। क्रिएशन, आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहे हैं। अपने पैशन, आपने अपना जैसे फोकस चेंज कर लिया, पैशन चेंज कर लिया, आपका पैशन है यहाँ पर आपका काम, कैरियर, ठीक है। डिस्पॉन्डेंस, ठीक है। डिसिपेटिंग, ये पर्सन अकेला रह गया है, अपनी लाइफ में अकेला रह गया है, इसने मिस्ट्रीज बनाता रहा और ये अकेला हो गया। मिरेकल, आपकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है, ठीक है। आप एक मिरेकल वे में आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है। विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम में आपके अंदर, आपने विजडम से काम लिया, सब्र से काम लिया, आपकी ज़िंदगी चेंज हुई। आपने जितना सब्र दिखाया उतना चेंज आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ने दिया, ठीक है। इम्पेशेंस से आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, ही पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। डेस्टिनी, कुछ डेस्टिनी ने ऐसा किया, ठीक है। पास में आपको लगता था ये कनेक्शन नहीं बन सकेगा, पास में आपको लगता था ये सिचुएशन नहीं बन सकेगी, लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर ऐसा रोल अदा कर रही है। जो ये मिस्ट्री है, जिस पर्सन ने कभी मिस्ट्री आपको बताई नहीं इस कनेक्शन की, जो ये आपसे हाइड कर रही है, अब आपको बताना चाहता है, फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसिक्योर हैं, आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को कंप्लीशन दे रहे हैं, आपका एक परसेप्शन चेंज हो चुका है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आपका डिवाइन पे फेथ है, ठीक है। आप इस रिजेक्शन के बाद इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ करना नहीं चाह रहे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपका डिवाइन पे फेथ है। आइसोलेशन, आप आइसोलेशन में जा चुके हैं, आप इस पर्सन से ना ही बात करते हैं, ना ही कोई कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है ठीक है, अब आपने खुद को संभाल लिया, जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी तब ये पर्सन आया नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, जैसे इस पर्सन को इसी टाइम फ्रेम पे आना था जब आपका इस पर्सन को देखने का नज़रिया बदलना था। मैंने कहा ना, गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, एक पेन है, एक अकेलेपन का एहसास है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करें, यूनिवर्स कह रहा है एनलाइटमेंट, आपको एनलाइटमेंट हुई है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ये आपको सेल्फ वर्थ बताने आया था, अपनी सेल्फ वर्थ को समझाने आया था कि एक सेल्फ वर्थ इंसान को कैसे अपनी समझनी चाहिए, आपको अपनी परफेक्शन दिखाने आया था। आपके अंदर एक परफेक्शन है, एक सेल्फ वर्थ है, एक ये पर्सन आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एक्सेप्टेंस, आपने पास में बहुत कुछ हुआ, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है। आप नेगेटिव नहीं होते। रिलीज़, यूनिवर्स कह रहा है अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव है, पास्ट की चीज़ें कंप्लीशन की तरफ है, आपको रिलीज़ करनी चाहिए नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिचुएशन जितना नेगेटिव होनी थी हो गई, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपकी सिचुएशन में एक्सपेंशन आ रहा है, इस पर्सन के साथ ग्रो करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ ग्रो करें, जो आपने लेसन लर्न करना था वो कर लिया, चॉइस आपकी होगी, ठीक है। कुछ सीखना था आपने यहाँ से, कुछ सीखना था और इस पर्सन ने भी सीखना था। जो वैल्यू दे उसको वैल्यू दो, ये मत सोचो उसको वेट कराओ, वो सारी ज़िंदगी आपके लिए खड़ा रहेगा, अपना कप ऑफ लव लेकर के आप आएंगे। कभी भी वो इंसान नहीं रहता जब आप
आपको दे रहा है वो सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, जिसके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो पॉसिबली वो रह जाए, लेकिन जो दे रहा है वो सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। उसको भी कुछ एक टाइम आएगा, उसको उसकी आंखें खुलेंगी और उसको भी नीड होगी कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए था, मुझे भी बैलेंस, मैं भी यहाँ पर एक बैलेंस का हकदार हूँ, ठीक है। तो आपकी आंखें खुल रही हैं और इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, जो कभी भी नहीं आई कि आप अनकंडीशनली बेलॉस होके देते थे। और जो लोग इसके साथ थे उस टाइम, इसके पास उस टाइम सब कुछ था। फाइनेंशियली पर्सन लॉस्ट हुआ हुआ, इस वक्त फाइनेंशियली डिस्टर्ब सिचुएशन में लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है। अब इसको समझ में आ रहा है जो लोग जुड़े थे वो सुपरफिशियल लेवल पे जुड़े हुए थे, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत इस पर्सन से जुड़े थे। जैसे ही ये पर्सन अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल की तरफ है, कोई इसको देख भी नहीं रहा है और आप भी इसकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। इसने जिनकी वजह से आपको छोड़ा, आपके साथ नेगेटिव बिहेव करा, वो भी आप भी अब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आप कब तक इसका ये बिहेवियर बर्दाश्त करते हैं? आपने भी अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को लेट गो कर अपनी ज़िंदगी पे काम करना शुरू कर दिया। आप अपनी लाइफ का एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू क्रिएटिविटी आ रही है, न्यू सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। यूनिवर्स कह रहा है आपकी चॉइस है, ये है तो आपका सोलमेट, लेकिन आप चूज़ करना चाहें तो करें। यहाँ से आपको सेल्फ वर्थ का अपने पता चलना था। ये पर्सन आपको ट्रिगर करने आया था और आपने भी इसको लेसन दिए, इसने भी आपको लेसन दिए, लेकिन नेगेटिविटी रिलीज़ करें। एक कंप्लीशन हो चुका है, वो फेस ख़त्म हो चुका है आपकी ज़िंदगी का। इस पर्सन के साथ जो हुआ वो नेगेटिविटी रिलीज़ करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आपने ब्लॉक कर दिया अपना हार्ट चक्रा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। आप आइसोलेटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, आप कनेक्ट नहीं हो रहे किसी और के साथ, या तो आपको लगता है चीज़ें बन ही नहीं पाएंगी, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जो इधर हुआ वो आप सोच रहे हैं शायद हर जगह ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दोबारा मत भूलें। और इंस्टाग्राम पे आज भी मैंने बहुत ज़्यादा रील्स अपलोड करी हैं, आप जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।